आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी और मुस्कान खान और आप देख रहे हैं मुस्कान की दुनिया। तो ये पोटैटो है मेरे पास, पोटैटो, प्याज और थोड़ा सा 1 चम्मच, यही चम्मच टीस्पून इसको कह दूँ, 1 टीस्पून मैंने इसमें घी ऐड किया और हस्ब ज़रूरत नमक, मिर्ची और सफ़ेद ज़ीरा का पाउडर। और इसको मैं बना रही हूँ, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है और इसकी मैं ये रेसिपी बना रही हूँ। आपको सारे पराठे, जितने भी दुनिया जहान के पराठे हैं, आप सबको छोड़कर ये पराठे खाने का शौक़ रखेंगे रोज़ाना। इस बात की गारंटी है, मुझे यकीन है। और अच्छा, पोटैटो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। अभी मैं आपको 2 मिनट अभी ढक के रखूँगी ताकि ये मज़ीद अच्छे से बन जाएं। तो ये देखिए किस तरह से उनका जो है भरता बन गया और सारी चीज़ें इतनी अच्छी से मिक्स हो गई। स्पाइसेस आपने अपने हिसाब से रखनी है, जितने आप खाना चाहते हैं, जितने आपको पसंद है। मैंने थोड़ा मिर्च ज़्यादा रखी थी स्पाइसी, तो इसको हमने अच्छी तरह से ड्राई करना है, खुश्क करना है और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमने इसका मिक्सचर बनाना है। घी ज़्यादा यूज़ ना कीजिएगा क्योंकि इसमें घी ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बस 1 टीस्पून ही काफ़ी है। 2-3 पराठों के मिक्सचर बना रहे हैं तो 1 टीस्पून काफ़ी है। तो यहाँ पर यही हम गंदम का आटा, जो कि हम गंदम जैसे रोटियां बनाते हैं, वही आटा पड़ा था तो मैंने उसी से बना रहे हैं। अगर आप इसकी मैदे की भी बना सकती हैं। ये बेड़ियाँ मैंने बना के रखी थी, 5 मिनट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं इतनी सॉफ्ट हो चुकी है बेड़ियाँ। वैसे ही गंदम क्या कोई जो है इसमें इतनी ज़्यादा नहीं रहती, बहुत ही फ़ौरन से ही गंदम का जो आटा होता है वो अच्छी तरह से बनना स्टार्ट हो जाता है। तवा गरम करना रख दिया है मैंने और अभी मैं इसको, ये देखिए इस तरह से मैं इसको बनाऊंगी पेड़ा। दोबारा से अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया सारे पोटैटो को और अभी मैं इसके साथ जितनी रोटी मुझे चाहिए होगी उतनी ही मैं इसकी बनाऊंगी। एक तो मेरे पास बहुत सारी जो है परेशानियां हैं। एक तो ये होता है कि कैमरा कोई नहीं पकड़ता, दूसरा कभी कहीं बैठना पड़ता है, कभी कहीं छुप के वीडियो बनानी पड़ती है। देख सकते हैं कितना अच्छा पराठा बनकर तैयार हुआ है मेरा। एक पराठा बनकर तैयार हुआ, दूसरा पराठा ऊपर पड़ा है और काफ़ी बड़ा तवे के जितना, थोड़ा थोड़ा किनारे छोड़ के बाकी पूरा तवे के जितना बन चुका है। अब मैं इस पे घी ही ऐड कर दूँगी कच्चे पे, दूसरी साइड पे ही। एक तो ऐसे बड़ा ज़बरदस्त पराठा बनता है और क्रिस्पी, बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी पराठे बनकर तैयार हुए। और आप इसको ग्रीन चटनी के साथ, सॉस कोई भी, केचप के साथ, खैर मुझे तो केचप ज़्यादा पसंद नहीं है, आप इसको केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ और जो भी आपको जिस तरह से भी पसंद हो आप उसी तरह से बना कर खा सकते हैं। मैंने इसको पुदीने की चटनी के साथ खाया, रायते के साथ, दही और पुदीना पपड़ी के रायते के साथ खाया। हाँ, इसकी मज़ीद खुशबू और मज़ा चाहते हैं तो जो हमने मिक्सचर बनाया पोटैटो का, वो आप इसमें हरा धनिया भी काफ़ी सारी ऐड कर सकती है। खैर हमारे यहाँ हरा धनिया नहीं थी तो इस वजह से यहाँ से ये ऐसे ही नज़र आ रहा होगा, आप समझ रहे होंगे कि ये ज़्यादा इधर से ख़राब हो गया। ये ख़राब नहीं हुआ, ये बहुत ज़बरदस्त बना है। मैं आपको रोशनी पे जाके दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त और टेस्टी बना है। अच्छा, 2 बार एक ही आ चुका है वीडियो, ये क्या हुआ है? खैर मैं आपको दोबारा जाके दिखाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त बना, मैं रायते के साथ इसको खाऊंगी। मज़ेदार रेसिपी, आई होप आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो मुस्कान की दुनिया के साथ जुड़े रहें और साथ में मुझे सपोर्ट करते रहें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग वीडियो। थैंक यू गाइस, दुआ में याद रखिएगा।